ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, और उसमें हम थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। उसमें जिससे जो फर्स्ट है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x is equal to 1. Then another one is limit x tending to 0 sin inverse x upon x is equal to 1. Third, limit x tending to 0 tan x upon x is equal to 1. And fourth, limit x tending to 0 tan inverse x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब ये जितने भी फॉर्मूला हैं जो चार लिखी है वो हर एक के लिए एक्चुअली ये कुछ ऐसा है कि अगर हमें लिमिट x टेंडिंग टू a, क्योंकि हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही दिया जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू a साइन या तो फिर साइन इनवर्स या टेन इनवर्स, हम पर्टिकुलरली मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ, यही रूल ये सभी फॉर के लिए ट्रू रहेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए साइन, इसके अंदर दिया है आपको एफ एक्स, एंड डिनोमिनेटर में भी दिया है एफ एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो सभी फॉर्मूला हैं इनके लिए एक्चुअली तो हम ये बोलते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, साइन के अंदर एफ एक्स है और डिनोमिनेटर में भी एफ एक्स है। जब आप एक्स का वैल्यू ए यूज करते हैं, एक्सटेंडिंग टू ए यूज करते हैं, तो साइन के अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, 0 की तरफ। ओके, तब इसका आंसर 1 होता है। जैसे कि अगर हमें दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका वैल्यू 1 होगा। रीजन है कि जब आप x की वैल्यू टेंडिंग करेंगे 1 की तरफ, तो साइन के अंदर जो है एफ एक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ पर टेंडिंग कर रहा है, तो 1 माइनस 1 ये टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, दैट्स व्हाई द आंसर इज 1। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स है तो हमें डिनोमिनेटर में भी एफ ऑफ एक्स चाहिए। इसका मतलब अगर हमें दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, बराबर। साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो डिनोमिनेटर में हम एफ ऑफ एक्स, और वो जो एफ ऑफ एक्स है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ लिमिट के हिसाब से, तो इसका आंसर हम 1 लिखते हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से और फिर स्लोली स्लोली लेवल बढ़ाएंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स। अब देखो एक्स टेंडिंग टू 0 है तो साइन के अंदर जो है वो है 3x, मीन्स फॉर मी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। जैसे आप x की वैल्यू टेंडिंग करेंगे 0 की तरफ, आपका जो एफ एक्स है वो कहाँ पर टेंडिंग करेगा, 0 की तरफ टेंडिंग करेगा, बराबर। तो इसका वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कंडीशन ये भी थी कि साइन के अंदर एफ एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स। तो साइन के अंदर 3x है तो डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर लिया हमने। और ये जो है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन 3x अपॉन 3x से हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो गया 1 इंटू 3, दैट इज 3। और एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म भी होता है, बराबर। साइन 0 अपॉन 0 आप देख सकते हैं ये 0/0 फॉर्म है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सपांशन फॉर्म भी देख लिया है। एलएच रूल अभी भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, या तो इसको एक्सपांशन या तो फिर जो नॉर्मल हम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट जानते हैं उनका यूज करके क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने एलएच रूल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 7x, एंड डिनोमिनेटर में दिया गया है साइन 4x।
तो ये भी एक 0/0 फॉर्म है, बराबर। दिस वन इज 0/0 फॉर्म बिकॉज साइन 0 0 होता है एंड डिनोमिनेटर में भी साइन 0। इसका मतलब ये जो अंदर का टर्म है, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ। तो हम ऊपर का फॉर्मूला जो अभी हम देख के आए हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन के अंदर 7x है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए। देन डिनोमिनेटर में साइन 4x है तो इनके लिए न्यूमरेटर में हमारे पास 4x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अंदर का जो नंबर है जो fx है 4x वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ। बट हमने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है 7x, ये 7 तो था ही नहीं, तो हमने क्या किया, एक्चुअली 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ये 4x है तो यहाँ पर हम 4 न्यूमरेटर में लिखते हैं तो यहाँ पर 1/4 कर देते हैं। x तो वैसे भी ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया और ये भी आपके लिए फॉर्मूला बन गया, तो हमारा आंसर हो गया 7 × 1 × 1/1/4, that is 7/4. Next one is limit x tending to 0, 1 minus cos 2x upon x square is equal to limit x tending to 0। अब 1 minus cos 2x है तो 1 minus cos 2x इसका आइडेंटिटी है 2 sin square x अपॉन x स्क्वायर। अब इनको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये तो एग्जैक्टली हमारा जो फॉर्म था वही स्टैंडर्ड फॉर्म आया है, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, तो इनका तो वैल्यू 2 × 1 स्क्वायर मीन्स हो गया 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, बराबर। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 2 tan इनवर्स x। ये हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पर तो हमारा जो x है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, इसका मतलब डेफिनेटली x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। तो जो हमारा क्वेश्चन है 1/x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। So we can write this one as a 2 into limit x tending to 0 tan inverse x अपॉन x, ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था 2 × 1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x है वो हमने प्रूव नहीं किया, वो आप सैंडविच थ्योरम का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम डायरेक्टली इनका यूज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला है उनका। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 के पावर में दिया है x - 1 tan a अपॉन 2⁻x। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, बराबर। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, अगर x इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग करेगा तो 2⁻x ये भी टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ, एंड देन 1/2⁻x ये टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। ओके, बिकॉज ये a/2⁻x है। तो tan ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो टर्म है जिसको मैं fx बोल रहा था वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ।
तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था उसका यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 raised to x-1 है, इसको लिख देते हैं 2 raised to x इंटू 2 raised to -1 इंटू 10a/2 raised to x। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें ऐसा लिखा था कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू हर बार 0 नहीं होगा ऐसा बोला था मैंने, तो यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a 10 के अंदर fx अपॉन में fx, ये जो x टेंडिंग करेगा a की तरफ तो fx 0 की तरफ टेंडिंग करना चाहिए, बस यही कंडीशन था हमारा। तो 10 के अंदर a/2x है, वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, इसका मतलब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, 2 raised to -1 इसको तो 1/2 लिख सकते हैं, 10 a/2 raised to x है, तो बिल्कुल वही टर्म हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए, a/2 raised to x। तो देखो 2 raised to x तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, सिर्फ हमने क्या किया है ये a/2 raised to x, तो a एक्स्ट्रा लिखा है, डिवाइड किया है a से, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये तो हमारी फॉर्मूला के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो हमारे लिए आंसर हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू a, that is a/2। Now next one, it is limit x tending to pi/2 1 plus cos 2x अपॉन में दिया है पाई माइनस 2x इनका स्क्वायर। ओके, अब ये कौन सा फॉर्म है, तो अगर हम x टेंडिंग टू pi/2 का यूज करते हैं तो 2 इंटू pi/2 दैट इज पाई, कॉस पाई होता है -1, तो न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर भी 2x की प्लेस पर pi/2, या तो 2x का वैल्यू पाई होगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर भी आप LH रूल यूज कर सकते हैं, बट हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उन्हीं का यूज करके क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू pi/2 1 प्लस कॉस 2x है, डिनोमिनेटर में हमें दिया है pi-2x, तो बिल्कुल pi-2x में कॉस के अंदर लिखना चाहता हूँ, एंड फॉर दैट अगर मैंने ऐसा लिख दिया कॉस के अंदर pi-2x, तो pi-2x मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर लिखे pi-2x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो हमें माइनस मिलेगा। अब देखो हमें तो प्लस चाहिए, तो एक और माइनस आगे रख देते हैं, क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अगर मैंने एक एक्स्ट्रा आगे माइनस रख दिया तो ये माइनस ऑफ माइनस हमें मिल जाएगा प्लस, तो हमारा काम भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो हमें दिया गया है उस फॉर्म में भी आ चुके हैं हम, pi-2x स्क्वायर। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू pi/2 1 माइनस कॉस, ये फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x अपॉन 2, बराबर, एंड डिनोमिनेटर इज पाई माइनस 2x स्क्वायर। एक और स्टेप लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू pi/2 दिस वन इज 2 साइन स्क्वायर। अब अगर आप डिनोमिनेटर सेपरेटली करते हैं तो ये हो जाएगा pi/2 माइनस एक्स, और देख सकते हैं आप x टेंडिंग टू pi/2 है तो pi/2 माइनस pi/2 0, तो साइन के अंदर जो है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो अगर डिनोमिनेटर में सेम टर्म हमारे पास है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो pi/2 माइनस एक्स लिखने के लिए हमें डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, और वो है 2 से डिवाइड करना, ब्रैकेट के अंदर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ब्रैकेट के अंदर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटसाइड में तो मल्टीप्लाई होगा, और वो भी 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं बट होल स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो चुका, और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2. ओके, नेक्स्ट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2, x square minus x minus 2, denominator is x square minus 2x minus sin x minus 2. अब यहाँ पर x टेंडिंग कर रहे हैं 2 की तरफ, तो ये भी 0/0 फॉर्म है. 2 स्क्वायर 4 -2 -2 0. यहाँ पर भी 4 - 4 0, साइन के अंदर भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है. LH रूल यूज कर सकते हैं आप, बट अगेन राइट नाउ अभी भी मैं तो लिमिट LH रूल यूज नहीं कर रहा हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1. डिनोमिनेटर में फर्स्ट जो दो टर्म है वहां से हम x कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 2 माइनस साइन x माइनस 2. अब जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा 2 की तरफ, x माइनस 2 टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, तो साइन के अंदर जो टर्म है जिसको मैं fx बोलता हूँ वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 वो 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब हमें डिवाइड कर लेना चाहिए. डिवाइड इट बाय x माइनस 2. अब हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो टर्म 0 नहीं है, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हैं, तो x माइनस 2 इज नॉट 0, इट इज टेंडिंग टू 0. बराबर, वो 0 के नजदीक जा रहा है, वो 0 है नहीं, तो इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं. तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2. अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में x प्लस 1, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा x माइनस साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. अब लिमिट का यूज कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस ये जो पार्ट है वो हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन 1, और आंसर इज 3. Okay, now next one is limit x tending to pi by 6 2 minus root 3 cos x minus sin x. डिनोमिनेटर में है 6x माइनस पाई होल स्क्वायर. तो यहाँ पर भी ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप x टेंडिंग टू पाई बाय 6 का यूज करेंगे, तो 0/0 फॉर्म है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 6. अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है ना उसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, या तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन न्यूमरेटर. सो अगर हम 2 कॉमन निकाल देते हैं तो 2/2 ये हो गया 1, माइनस नेक्स्ट हो जाएगा √3/2 cos x, देन माइनस 1/2 sin x. डिनोमिनेटर में 6x माइनस पाई होल स्क्वायर है, 6 कॉमन निकाल देते हैं तो 6 स्क्वायर होगा, और अंदर हो जाएगा x माइनस पाई बाय 6 होल स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है कि हमें न्यूमरेटर में क्या कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा. x टेंडिंग टू पाई बाय 6, 2 6 स्क्वायर 36, इनको साइड कर लेते हैं, इनटू 1 माइनस ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक के टर्म है उनमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x. एंड ये जो √3/2 है, यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है पाई बाय 6, तो हम समझते हैं कि ये √3/2 किसका वैल्यू है फॉर पाई बाय 6. तो cos पाई बाय 6 ये √3/2 होता है. बराबर, हमें एंगल पाई बाय 6 दिया गया है और यहाँ पर √3/2 है, तो √3/2 वो cos पाई बाय 6 होता है. तो √3/2 की प्लेस पर लिख रहे हैं हम cos पाई बाय 6, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया है तो ये हो गया प्लस 1/2 पाई बाय 6 एंगल है, तो वो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 6 इनटू साइन एक्स. डिनोमिनेटर को कंटिन्यू करते रहना है, x माइनस पाई बाय 6 स्क्वायर.
2/36 ये 1/18 हो चुका है, और लिमिट x टेंडिंग टू pi/6 1/18. नाउ दिस वन इज 1 माइनस, ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर हमें फॉर्मूला मिल चुका है cos अल्फा माइनस बीटा का, सो इट इज 1 माइनस cos x माइनस pi/6, बिकॉज cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा वो cos अल्फा माइनस बीटा होता है। एंड डिनोमिनेटर को तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 1 माइनस cos थीटा, इसका फॉर्मूला अब तक हम 2-3 बार यूज कर चुके हैं। लिमिट x टेंडिंग टू pi/6 1/18, 1 माइनस cos इज 2 sin स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा बराबर, तो ये होगा x/2 माइनस pi/6 है तो ये हो गया pi/12 इनका स्क्वायर। अब ये जो अंदर का टर्म है वो टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ, तो जो भी हमें, ये स्क्वायर 2 बार लिख दिया है मैंने, ओके, 1 टाइम रिमूव करना पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हमें x/2 माइनस pi/12 का स्क्वायर मिलना चाहिए। ओके, तो हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, x/2 माइनस pi/12 स्क्वायर। अब अंदर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कट कर लेते हैं, so we can write this one as a limit x tending to pi/6, ये कुछ 18 इंटू 2 हो गया, ये हो गया साइन x/2 माइनस pi/12 अपॉन x/2 माइनस pi/12 और इनका स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर से आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/18 इंटू 2 36, और ये तो 1 है, तो हमारा आंसर हो गया 1/36। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई, साइन इनवर्स है, इसके अंदर दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, इनटू में दिया है sec x/2 एंड डिनोमिनेटर में दिया गया है x माइनस पाई। ओके, तो ये भी साइन इनवर्स, अगर हम पाई का यूज करेंगे तो 1 प्लस कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो साइन इनवर्स के अंदर हो गया 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो न्यूमरेटर तो 0 हो गया, क्योंकि sec pi/2 ये भी 0 हो जाएगा, पाई माइनस पाई तो ये 0/0 फॉर्म है। और हमने ये भी देख लिया कि साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म है जिसको हम fx बोल रहे हैं वो 0 को टेंडिंग कर रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, अंदर का जो टर्म है वो 0 को टेंडिंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, sec x/2 है, इसको लिख देते हैं 1/cos x/2, और फिर जो डिनोमिनेटर है वो लिख देते हैं x माइनस पाई। अब कम से कम ये जो पार्ट है वो तो हमारा हो चुका है 1, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, 1 प्लस कॉस पाई, तो ये 1 कॉस पाई माइनस 1 0, तो ये साइन इनवर्स के अंदर का टर्म 0 को टेंडिंग कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं 1। ओके, ये पार्ट हमने 1 यूज कर लिया है। लिमिट x टेंडिंग टू पाई, अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में x माइनस पाई इंटू 1/cos x/2, 1 टाइम cos x/2 कैंसल, क्योंकि ये cos x/2 है वो एक्चुअली 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है। हम ये जब भी 0/0 लिखते हैं वो एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है। ओके,
अब इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू पाई 2 cos x बाई 2 है, इनको लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में x माइनस पाई है तो इनको हम x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कर देते हैं, मतलब हमने 2 से डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। चलो ये 2 कैंसल। अब लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन के अंदर का जो टर्म है जिसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं वो टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ, तो डिनोमिनेटर में भी हमें एफ एक्स चाहिए। तो ये एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू है, आप माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये एफ ऑफ एक्स फॉर्म आ चुका है। और फिर साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का वैल्यू 1 होता है अगर आपका एफ एक्स टेंडिंग कर रहा है जीरो को। तो इनका आंसर हो जाएगा हमारे लिए this one is 1 but because of minus answer is minus 1. Now moving on next, limit x tending to minus infinite x raised to 4 into sine 1 upon x plus x square upon 1 plus modulus x cube. Okay, तो x tending to minus infinite है, it means x is less than 0. अगर x less than 0 है तो फिर limit x tending to minus infinite x raised to 4 into sine 1 upon x प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस एक्स क्यूब है वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इट बाय एक्स क्यूब, और अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, देन प्लस एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1 हो चुका है। अब x टेंडिंग कर रहा है माइनस इन्फाइनाइट की तरफ, तो 1 अपॉन एक्स कहाँ पर टेंडिंग करेगा, तो हम y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ जानते हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ये एक हाइपरबोला होता है, जैसे जैसे आपका x है वो टेंडिंग करेगा माइनस इन्फाइनाइट की तरफ, ये यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट, x टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट, देन 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है वो कहाँ पर टेंडिंग कर रहा है, तो वो टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ। ओके, तो 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो साइन के अंदर जो टर्म है वो टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ। ओके, तो वापस हमारे पास वो फॉर्मूला हो गई साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, अब यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट है तो साइन के अंदर 1 अपॉन एक्स है तो डिनोमिनेटर में हमें 1 अपॉन एक्स चाहिए, और वो ऑलरेडी है ही हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो वो एक्स रेडी है ही हमारे पास, प्लस 1 अपॉन एक्स ये तो टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स क्यूब ये भी टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ, और फिर माइनस 1, तो our answer is 1 plus 0 upon 0 minus 1, it is minus of 1. Limit extending to 0, 1 minus cos of 1 minus cos x upon x raised to 4. तो 1 minus cos थीटा, 1 minus cos थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो टर्म है 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम थीटा कंसिडर करते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्म हो जाएगा, बराबर। और फिर अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस की प्लेस पर तो हम 2 साइन स्क्वायर, बट हमने थीटा कंसिडर किया है अभी 1 माइनस कॉस एक्स, तो इट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर एक्स रेज टू 4। अब वापस वही फॉर्मूला अगेन यूज करते हैं, 2 साइन स्क्वायर, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इनकी प्लेस पर वापस यूज करते हैं सेम फॉर्मूला
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास 2 था ही, ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, अपॉन एक्स रेज टू 4। अब ये जो साइन स्क्वायर है, इसके अंदर जो है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अगर इसको हम फंक्शन कंसिडर करते हैं तो ये टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है। तो वापस हमारी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के लिए हमें थोड़ा डिनोमिनेटर एडजस्ट करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 2 है, अब यहाँ पर है साइन के अंदर है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर इनका स्क्वायर है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन के अंदर जो है वो एफ एक्स है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी एफ एक्स चाहिए। अब एफ एक्स है क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बट साइन का भी तो स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्चुअली ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का स्क्वायर हो गया। अब ये तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं आप साइन रेज टू 4 एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी एक्स रेज टू 4 है। अब ये पार्ट तो हमारा साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म हो चुका है, तो ये तो 1 हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 1। अब यहाँ पर बात करते हैं साइन एक्स बाई टू की, तो साइन एक्स बाई टू, इनका कितना पावर है 4, और साइन के अंदर जो टर्म है एक्स बाई टू, अगर उसको एफ एक्स बोलते हैं तो वो टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर एक्स बाई टू का 4 पावर है, तो फिर हम वापस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स बाई टू का 4 पावर चाहते हैं, तो एक्स का 4 पावर, ओके, वो तो ऑलरेडी गिवन है। 2 का 4 पावर ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 रेज टू 4, एंड नाउ अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये भी 1 हो गया, तो हमें मिल गया 2 अपॉन 2 रेज टू 4, that is 16, and 2 by 16 is 1 upon 8. Next question is greatest integer function of limit x tending to 0 sin x upon x is equal to what? बराबर, ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो देखो अभी अभी जस्ट हम सम कर रहे थे, तो कोई ऐसा कर सकता है कि देखो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो होता है 1, और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालना है, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, आंसर हो गया 1। तो ये गलत है, बराबर, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो फिर ये क्वेश्चन को कैसे करें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, और ये है y इक्वल टू एक्स, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो गलत है, बराबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स की, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 0 से आगे 0 प्लस, हम 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं, बट फ्रॉम राइट साइड। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है, y इक्वल टू साइन एक्स से, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स से ऊपर है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्राफ हमें ऐसा दिखा रहा है कि भाई आपका जो साइन एक्स है वो लेस है देन एक्स, और एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स, sin x is less than x, it means sin x upon x is less than 1। तो अगर sin x upon x less than 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x 0 प्लस sin x अपॉन x, ये टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, बट फ्रॉम
लेफ्ट 1 माइनस, ये 1 से लेस होगा, जो भी होगा ये 1 से लेस होगा क्योंकि sin x अपॉन x लेस देन 1 है। अब देखो इसका, अगर ये 1 माइनस है, इनको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले जाएंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x अपॉन x, क्योंकि आपका नंबर है वो लेस देन 1 है, 1 माइनस दैट इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा 0। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ चुका है। अगर आपने डायरेक्टली 1 कर लिया होता तो वो तो रॉन्ग ही था। अब देखते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट भी हो रहा है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ लेफ्ट राइट हैंड देखा है, लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात करते हैं अब, sin x अपॉन x। अब x टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब हम x की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंडिंग कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर sin x का ग्राफ ऊपर है और y इक्वल टू x का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब अब sin x ग्रेटर है, x एंड sin x में sin x ग्रेटर है। अभी हम x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात कर रहे हैं, तो x एंड sin x में sin x ग्रेटर है, बट x तो 0 माइनस मीन्स नेगेटिव नंबर है। तो इफ वी डिवाइड बाय x which is नेगेटिव नंबर लेस देन 0, तो हमारी इनइक्वालिटी तो रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो गया 1, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, sin x अपॉन x। एक और बार हमें मिल चुका है sin x अपॉन x इज लेस देन 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस sin x अपॉन x, ये भी क्या है 1 से लेस है, 1 माइनस। तो ये पार्ट में भी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस sin x अपॉन x निकालते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 से लेस है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दोनों पार्ट में हमें जो लिमिट मिल रहा है वो है 0, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर था, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, वो है 0। देखो आप अगर डायरेक्टली कर लेते तो इसका आंसर आप 1 लिख लेते, बट ये एक्चुअली 0 है। ओके।